ओम साई राम। भक्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल ऐसा भी होता है के माध्यम से साईं बाबा की कथा सुना रहे हैं कि साईं बाबा ने गेहूं के आटे से किस प्रकार गांव की बीमारी को दूर किया। एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई मस्जिद में। तो वहाँ लोगों ने देखा कि बाबा हाथ मुंह धोकर चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी और गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। लोग सोचने लगे कि बाबा चक्की से आटा क्यों पीस रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना जीवन निर्वाह तो भिक्षावृत्ति से करते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आया। ये बात पूरी शिरडी गांव में फैल गई कि बाबा चक्की पीसने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग देखने के लिए बाबा को दौड़कर आ गए मस्जिद में। तो उनमें से 4 स्त्रियां भीड़ को चीरती ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का ज्ञान करते उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा थोड़े से नाराज हुए, परंतु उनके भक्ति भाव को देखकर वे शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। तो आटा पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में विचार आया, भाई बाबा के न तो कोई बाल बच्चे हैं तथा न ही कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, तो उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता पड़ गई। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है ये आटा हम सब लोगों में बांट दे। इसी विचार से मगन होकर वे गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस दिया और फिर क्या किया, आटे को उठाया, 4 भागों में बांट लिया। बाबा देखते रह गए। फिर बाबा ने कहा, अरे मूर्खो, तुम क्या कर रही हो? ये आटा तुम्हारे लिए नहीं है। इस आटे को ले जाओ गांव की सीमा पर और वहां बिखेराओ। तुम्हें पता है गांव में हैजा फैला हुआ है, उसके उपचार के लिए बाबा ने ये किया। सब शांत हो गए। सब सोचने लगे, भाई आटे से कभी हैजे की बीमारी दूर हो सकती है। लेकिन बाबा की लीला तो निराली थी। वे तो हर चीज का समाधान रखते थे। सोचते रह गए। तो कबीरदास की बात याद आ गई। कबीरदास जी की स्मृति आई। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। तब तक ये निश्चित है तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। इसमें बाबा ने यही दिखाया गया है कि संसार में रहो, अपनी सारी गतिविधियां करो, लेकिन संसार में रहकर भी उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए अपने अच्छे कर्म करो, न कि संसार के कार्यों में लिप्त होकर बुरे कर्मों में लीन हो, बल्कि अच्छे कर्म करते करते सांसारिक कार्य भी पूरे करो। बाबा ने जो आटा पीसा, उसे गांव की बीमारी तो दूर हुई, साथ ही बाबा ने लोगों को शिक्षा दी। यदि हम किसी को गुरु बना लेते हैं, यदि हमें अच्छा गुरु मिल जाता है, तो इस संसार रूपी भवसागर से हम पार हो जाते हैं। और यदि हम परम पिता परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं, उनके अनुसार चलने लग जाते हैं,
तो ये संसार रूपी दुनिया से हम अपनी नाव पार कर ले जाते हैं, वरना बार बार यही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ओम साई राम।